सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने गॉड ऑफ एलिमेंट्स के पिछले एपिसोड में देखा था कि शीलिंग के वापस लौटते के समय ली फैमिली उसके ऊपर हमला कर देती है, मगर यहाँ शीलिंग अपने नए स्क्रोल की मदद से उन सभी को अकेले ही बड़े ही आसानी से हरा देता है, जिसकी वजह से ली जियांची डिप्रेस्ड हो गया था। वो कहता है कि मेरे लिए मेरे फैमिली ने कितना सेक्रीफाइस किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आज तक उनकी मौत का बदला नहीं ले पाया। जिसके बाद फिर वो लोग बेबल ट्री में जाकर कल्टीवेशन करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो लोग गॉड्स की तरह पावरफुल बन सकें। मगर उनकी ये बातचीत शीलिंग भी सुन रहा था। वो कहता है कि अगर तुम लोग गॉड्स बनना चाहते ही हो तो फिर मैं गॉड ऑफ वार की तरह गॉड्स को मारने वाला बनूंगा। और इतना कहने के बाद वो होली स्पिरिट पॉन्ड की तरफ निकल जाता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शीलिंग और वुल्फ किंग काफी तेजी से होली स्पिरिट पॉन्ड की तरफ जा रहे थे और उनके पीछे वो गोल्ड फ्रिंज पक्षी भी। शीलिंग कहता है कि हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा इससे पहले कि डीमन सिटी के लोग वहां पहुंच जाएं। तो फिर अब वुल्फ किंग सीधे पहाड़ों के ऊपर ही चढ़ने लगता है ताकि वो लोग जल्द से जल्द वहां पहुंच सकें। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि होली पॉन्ड के आउटपोस्ट में सिक्योरिटी काफी तगड़ी हो गई थी और देखते ही देखते वहां पर डीमन सिटी के सभी लोग जंगल के वाइल्ड बीस्ट को टेम करके अपने साथ यहाँ लेकर आ रहे थे। नेको-चान यहाँ पर उन सभी बीस्ट से गार्ड्स को मारने के लिए कहती है और इधर से ली किमची भी अपने सभी सोल्जर से अटैक करने के लिए कहती है। सोल्जर्स भी पूरे जोश के साथ उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ वो गोल्ड फ्लिंच बर्ड आती है और सभी को बताती है कि शीलिंग भी यहाँ पहुँचने वाला है। अब ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से तो शीलिंग बेबल ट्री की तरफ जा रहा था। तभी नेको-चान यांग शीशान से कहती है कि तुम ली शीतियान और गोल्ड फ्लिंच के साथ मिलकर शीलिंग के ऊपर अटैक करो और मैं इन लोगों को संभालती हूँ। और इतना कहते ही वो ली किमची के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है। वो तेजी से हवा में कूदकर ली किमची के ऊपर फ्यूरी स्लैश से अटैक करती है, मगर ली किमची को हराने के लिए इतना काफी नहीं था। वो कहती है कि मेरे जिंदा रहते तुम लोग होली पॉन्ड को कभी पोल्यूट नहीं कर पाओगे। और फिर वो भी ऊपर हवा में जाकर अपने तलवार से उसके ऊपर एक पावर स्लैश मारती है, जिससे नेको-चान दूर जा गिरती है और वो भी अब इस फाइट में सीरियस हो गई थी। ली किमची के डायरेक्ट शॉट अटैक को भी वो अपने हाथों से ही रोक लेती है। और बात करें जनरल की, तो वो बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। तभी उसकी नजर शीलिंग पर पड़ती है जो कि वुल्फ किंग के साथ तेजी से यहाँ पर आ रहा था, मगर इस बार वो चिढ़ने के बजाय ये सोच रहा था कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि शीलिंग यहाँ पर जरूर आएगा। और फिर वो अपने स्पीयर से यांग शीशान के ऊपर अटैक करने बढ़ता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शीलिंग को दरवाजे पर ही रोकने के लिए ली शीतियान और उसके साथी पहुंच जाते हैं। यहाँ वो शीलिंग से कहता है कि तुमने जो मेरे तियानमाई सिटी के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया था ना, आज मैं उसका बदला लेकर ही रहूंगा। जिसके जवाब में शीलिंग कहता है कि आ जाओ, दिखा दो अपना दम। सबसे पहले हमला करने के लिए यांग जाता है और वो एक पावर स्लैश से शीलिंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर उसके इस अटैक को तो वुल्फ किंग बड़े ही आसानी से रोक देता है। जिसके बाद फिर शीलिंग अपने अर्थ रैम्पेज बियर को समन करता है, जो कि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। शीलिंग उस बंदे से कहता है कि क्या तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि तुम अपने स्पीड के मदद से मुझे हरा दोगे? और इतना कहते ही वो अर्थ मैजिक से यहाँ पर चारों तरफ चट्टाने उगा देता है ताकि यांग इसमें फंस जाए। तो ये चीज देखकर यांग उससे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इस चीज से मुझे रोक लोगे तो फिर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली स्पीड क्या होती है। और इतना कहते ही वो अपनी रफ्तार इतनी तेज कर लेता है कि उसकी बॉडी ही नजर नहीं आती। मगर शीलिंग को हैरान करने के लिए इतना काफी नहीं था, क्योंकि अब शीलिंग की रफ्तार भी काफी तेज हो चुकी है। वो तुरंत आगे बढ़कर उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से यांग उड़कर पीछे गिरने लगता है। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि शीलिंग आखिर इतना तेज कैसे हो गया है। मगर तभी उसे अर्थ रैम्पेज बियर की तरफ से भी एक जोरदार पंच मिलता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो गया था और उसके मुंह से खून तक निकल जाता है और अब तो वो उठने के भी हालत में नहीं बचता। जिसके बाद शीलिंग नॉर्दर्न एम्पायर के जीनियस से कहता है कि तुम तो अपने ही लोगों से धोखा करके अब डीमन सिटी के साथ उनके कुत्ते बनकर काम कर रहे हो और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और इतना कहते ही शीलिंग उसके ऊपर पावर पंच से अटैक कर देता है। और बात करें ली शीतियान की, तो वो भी अब शीलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन तभी वुल्फ किंग उससे फाइट करने के लिए मैदान में उतर जाता है। शीलिंग के तरह ही लाओहू के पास भी अर्थ मैजिक था। वो जमीन से कई सारे चट्टानों को निकालकर आसमान में एक बहुत बड़ी चट्टान बनाता है और उससे शीलिंग के ऊपर हमला कर देता है, मगर उसको अर्थ स्पिरिट बियर बहुत ही आसानी से रोक देता है। जिसके बाद हमें शीलिंग और लाओहू के बीच का क्लैश दिखाया जाता है। इसमें शीलिंग को थोड़ा डैमेज होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि इस मौके का फायदा उठाकर गोल्ड फ्लिंच बर्ड शीलिंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, मगर ये चीज देखकर लाओहू कहने लगता है कि ये
तो गलत है और इसीलिए वो शीलिंग को इसके लिए वार्न करता है। तो फिर शीलिंग उस बर्ड को एक जोरदार पंच मारकर खत्म कर देता है। अब इससे लाओ हु का वो मिटियोर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसे डैमेज भी पहुंचता है, जिसके बाद शीलिंग उससे कहता है कि अब हमारे इस फाइट में कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा और वैसे भी तुम भी ये फाइट फेयर ही रखना चाहते थे। अब इसके बाद शीलिंग उसे बताता है कि जब मैं छोटा बच्चा था तब मैंने सोचा था कि काश मैं एक दिन तुम्हारे साथ फाइट कर पाऊं और आज फाइनली मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है नॉर्दर्न एम्पायर के जीनियस के साथ फाइट करने का। तभी लाओ हु उससे पूछता है कि तुम तो ऑलरेडी इतना यंग लग रहे हो, तुम्हारी उम्र कितनी है? जिसके जवाब में शीलिंग उसे बताता है कि मैं तो अभी स्वीट 16 हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर लाओ हु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि 16 साल की उम्र में ही ये ऑलरेडी मुझे चैलेंज करने की जितना पावरफुल हो गया है, अगर आज मैंने इसे यहाँ पर खत्म नहीं किया तो ये आगे चलकर मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। तभी शीलिंग आगे बढ़कर उससे कहता है कि मैं अब तक जितने लोगों से मिला हूँ उन सब में तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और हम दोनों ही अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इस फाइट के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लाओ हु भी उससे कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी स्पीड और तुम्हारे स्किल काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, मगर इतना मुझे जान से मारने के लिए काफी नहीं है। तो इसके जवाब में शीलिंग उससे कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और इतना कहते ही वो अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद ऑफिशियली उन दोनों का डुएल शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमें उन दोनों का क्लोज कॉम्बैट दिखाया जाता है, जिसमें शीलिंग ही उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। तो फिर अब लाओ हु अपने अर्थ मैजिक के इस्तेमाल से कई सारे पहाड़ खड़ा कर देता है, मगर शीलिंग उन सभी माउंटेन्स को अपने पंच से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद अब लाओ हु शीलिंग के ऊपर चट्टानों से अटैक कर रहा था, मगर इससे भी कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए अब वो शीलिंग के पैरों के नीचे से ही एक मिटियोर को समन करता है, मगर इससे शीलिंग घबराने वाला नहीं था। वो तुरंत अपने अर्थ स्पिरिट बियर को समन कर लेता है, जिसके एक ही किक से लाओ हु का वो मिटियोर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब उसे समझ में आ गया था कि इस फाइट में उसका जीतना काफी ज्यादा मुश्किल है, मगर शीलिंग यहाँ पर उसे सांस लेने का एक भी मौका नहीं देने वाला था। वो तुरंत उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। तो फिर लाओ हु भी उसके ऊपर अब चट्टानों से हमला करने लगता है। वो कहता है कि मेरे कॉम्बैट एक्सपीरियंस के सामने तुम्हारे स्किल्स कुछ भी नहीं है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली अर्थ मैजिक किसे कहते हैं। और इतना कहते ही वो अर्थ मैजिक कोलाइजन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से शीलिंग के चारों ओर चट्टाने आकर उसे घेर लेते हैं और साथ ही अर्थ रैम्पेज बियर भी चट्टानों के नीचे दब जाता है। लाओ हु सोचता है कि अब ये फाइट वो जीत चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शीलिंग को हराना इतना भी आसान नहीं है। शीलिंग उसकी इस टेक्निक को बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल आता है। इसलिए अब लाओ हु भी अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करने का सोचता है, लेकिन तभी शीलिंग अपने पावर पंच को अर्थ रैम्पेज बियर से इन्फ्यूज करके लाओ हु के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल होकर दूर गिर जाता है। उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा था, मगर अब भी शीलिंग रुकने वाला नहीं था। अर्थ स्पिरिट की मदद से अब वो वार ट्रैम्पलिंग अटैक करता है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।